all, welcome back to the channel. Yes, today we are going to discuss about chapter 6 only, that is manufacturing industry. Yes, this is the part 4. We have done the introduction part, importance of manufacturing, industrial location, classification of industries on different bases. Yes, so we are on the agro-based industries, in which there were textile industries. We are doing cotton textile industry and we have to start from this point. Yes, why did Mahatma Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and hand loom? Yes, इंडियन एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान. इंडिया जो था वो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? यार्न जापान को. अदर इम्पोर्टर्स कौन है जापान के जो उन्हें कॉटन गुड्स दे रहे हैं? दैट इज़ इंडिया, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न. हमारा भी बहुत बड़ा शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा कॉटन यार्न प्रोवाइड करते हैं. और स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल. हमारी स्पिनिंग मिल्स बहुत ही अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी, उनका लेवल, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है. एंड केपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस. और सारी फाइबर को यूज़ कर सकते हैं. द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कंट्रोल यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. और जो वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हाई क्वालिटी यार्न जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती है. इसलिए हम यार्न तो अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वीविंग, निटिंग जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो नहीं यूज़ कर सकते उस हाई क्वालिटी यार्न को. देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट. यहाँ पे लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट. बट जो प्रोडक्शन है वो छोटे ही यूनिट्स में होता है, विच केटर टू द लोकल मार्केट. और ऑब्वियसली लोकल मार्केट तक ही हम सेल कर पाते हैं. दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री. और ये जो मिसमैच है हमारा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्रीज़ में. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक. क्या होता है, जो हमारे स्पिनर हैं वो सारा यार्न जो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो अपैरल गारमेंट है मैन्युफैक्चर वो इंपोर्ट करते हैं फैब्रिक को. सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर kg. हम यार्न को सोल्ड कर रहे हैं, हम धागे को बेच रहे हैं 85 पर kg पे. इफ़ इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउज़र इट फेचेज ₹800 पर ग्राम. पर जब उसी यार्न का एक ट्राउज़र बन जाता है तो वो 800 पर kg के हिसाब से सेल होता है. वैल्यू इज़ एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट. पर वैल्यू जो है हर जगह एड ऑन हो रही है. Now, why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? कह रहे हैं क्या ज़रूरत है कि हम अपने ही वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें, ना कि हम एक्सपोर्ट करें यार्न को. अगर वो अच्छी यार्न से हम खुद ही प्रोडक्ट बनाएं तो हमारा कितना फ़ायदा होगा. हम अच्छी यार्न तो एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और हम उस यार्न से खुद नहीं बना रहे हैं प्रोडक्ट, या हमसे नहीं बन रहे, या कुछ ड्रॉबैक्स हैं. Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cloth, the need to import is still felt. हालांकि हमने जो है इंक्रीज़ कर लिया है अच्छा खासा गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोड्यूस करने में. नाउ द नीड इज़ टू इम्पोर्ट द स्टिल, मतलब अभी भी इम्पोर्ट की नीड जो है हमें फील होती है, हमें चीज़ें चाहिए. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors. हमें अच्छी पावर सप्लाई चाहिए, हमारी मशीन्स अपग्रेड होना चाहिए. अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर. और हमारा लेबर का आउटपुट भी कम है. एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. और हमारा कॉम्पिटिशन सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से भी है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे एक मैप था, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या दिखा रहा है ये मैप. हेयर वी कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वूलन एंड सिल्क इंडस्ट्री कहाँ पर है. तो आप देखिए जो ब्लू मार्क है वो डिनोट कर रहा है कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है, और जो ये वूलन टेक्सटाइल को डिनोट कर रहा है वो रेड मार्क है. एंड दिस स्क्वायर मार्क दैट इज़ ब्लैक डिनोट्स सिल्क टेक्सटाइल. तो हमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पे? आई थिंक जो कॉटन और वूलन टेक्सटाइल हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और सिल्क टेक्सटाइल जो है वो कम है. वो इधर साउथ साइड में बेंगलुरु, मैसूर में ही दिख रही हैं हमें.
एंड आई थिंक, और यहाँ ऊपर साइड में आप देखेंगे बंकुरा मुर्शिदाबाद in the east side. Yes, there is only silk industry, and woolen textile is all over the country, and even the cotton textiles are not less. Yes, now we'll study jute textile. India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. जूट जो है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं जूट के। हम रॉ जूट भी देते हैं और जूट प्रोडक्ट्स भी देते हैं, और हमारा सेकंड नंबर है क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है वो बांग्लादेश का है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर मिल्स जो हैं वेस्ट बंगाल में, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। जो हुगली रिवर का किनारा है वहाँ पर इन अ नैरो बेल्ट। द फर्स्ट जूट मिल was set up near Kolkata in 1855 at Risra। जो पहली जूट मिल थी वो कहाँ पे बनी थी? कोलकाता में। After partition in 1947, the jute mills remain in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh। क्या हुआ? जब हमारा डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया, बंगाल को अलग कर दिया, तो कुछ जूट मिल्स तो इंडिया में रह गई, बट ज़्यादातर जो हिस्सा था, 3/4 जो पार्ट था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश के पास। तो सारी जूट इंडस्ट्री भी वहीं चली गई। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द ह्यूगली बेसिन्स आर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, inexpensive water transport supported by a good network of railway, roadways and waterways to facilitate movement। क्यों वहाँ पर रखी गई थी? वो एरिया क्यों चूज़ करा गया था ह्यूगली बेसिन वाला? क्योंकि वहाँ पे जो था जूट मतलब जूट अच्छे से प्रोड्यूस हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी वो कम थी, क्योंकि समुद्र का किनारा था तो ऑब्वियसली ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता था ओवरसीज़। रेलवेज़ भी थे वहाँ पे, रोडवेज़ भी अच्छे थे, वाटरवेज़, तो सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी इसलिए, और रॉ मटेरियल भी मिल जाता था। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और जब रॉ जूट को प्रोसेस करते हो तो उसके लिए आपको बहुत ढेर सारा वाटर चाहिए होता है अबंडेंट फॉर्म में, तो वो भी मिल रहा था। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, और चीप लेबर अवेलेबल हो रही थी जो आसपास के स्टेट थे। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट। कोलकाता जो है एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था जो प्रोवाइड कर रहा था बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरी होती हैं जूट के गुड्स को। यस, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। पर हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा था इंटरनेशनल मार्केट में, फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। पर हमारी इंटरनल डिमांड भी बढ़ गई। हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि आप जूट के पैकेजिंग यूज़ करेंगे और पॉली बैग्स को बैन करा, तो इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर ही डिमांड बहुत बढ़ी, तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड। द मेन मार्केट आर USA, कैनेडा, गाना, सऊदी अरेबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट करते हैं जूट को। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। और जब से हम ग्लोबली कंसर्न हो गए अपने एनवायरमेंट के लिए, तो हमारे जूट का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट ने कहा है आपको प्लास्टिक बैन करना है और जूट को यूज़ करना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो जूट के लिए बढ़ गई हैं, मार्केट बढ़ गई है, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। येस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शुगर फैक्ट्री के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा? दिस कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल। ओके, or now you have to like this video if you got it. You have to subscribe the channel, and also you have to comment if there is any query, and also you have to watch the next video. Till then, take care. Bye.